हेलो स्टूडेंट्स, सवेरे केमिस्ट्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपको यूनिट नंबर फर्स्ट के 2 वीडियो सेंड किए थे जो आपने देखे होंगे, और अब इसका 3rd वीडियोज में भेज रहा हूं आपको। और इस वीडियो में आपको आज हम बताएंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड मींस सॉलिड में डिफेक्ट। सॉलिड में किस वजह से डिफेक्ट होते हैं ये आप समझेंगे, और सॉलिड में कितने टाइप के डिफेक्ट होते हैं। जैसे हमारे पास एक सॉलिड है, आज आप देख सकते हैं बोर्ड पर हमने एक सॉलिड बनाया है जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बना हुआ है। इस सॉलिड में टोटल 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव आयन्स है, मींस इस सॉलिड में टोटल 12 कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर ये सॉलिड बना है। अब यदि बाय चांस किसी वजह से, वो वजह क्या क्या हो सकती है, वो रीजंस क्या हो सकते हैं, सॉलिड का टेम्परेचर एकदम बढ़ा दिया जाए, सॉलिड को हाई क्वालिटी का करंट दिया जाए, तो सॉलिड या सॉलिड को काफी ऊपर से अपन नीचे गिरा दें, तो सॉलिड में कुछ पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से डेविएट हो जाएंगे या अपनी पोजीशन को छोड़कर वॉइड्स यानी सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह है वहां पर अरेंज हो जाएं, तो इस टाइप की कंडीशन को आप क्या कहते हैं, इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन सॉलिड। अब सॉलिड में 2 टाइप के डिफेक्ट होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट। इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट में सॉलिड जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है उनके इलेक्ट्रॉन्स बाहर से जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करके उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चले जाएं, तो सॉलिड के जो प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आएंगे और उसमें एक डिफेक्ट आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट। लेकिन हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट नहीं बल्कि कौन सा डिफेक्ट है, पॉइंट डिफेक्ट। तो अब आप देखिए हमारे पहले जो हेडिंग है आज पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होते हैं, हमारे पास ये एक आयनिक सॉलिड है, ये सॉलिड पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बना हुआ है, और इस सॉलिड में टोटल लैटिस पॉइंट है 12। ये देखिए 1 2 3 4 4 4 की 3 लेयर हमने ली है, मतलब इसमें टोटल लैटिस पॉइंट हमारे पास कितने हैं, 4। टोटल लैटिस पॉइंट हमारे पास कितने हैं इसमें, 12। अब इन लैटिस पॉइंट में से कोई एक पार्टिकल्स, एक पॉइंट पर जो पार्टिकल्स था वो अपनी रियल पोजीशन से डेविएट हो जाए। 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो डेविएट होकर क्रिस्टल को छोड़कर ही क्रिस्टल से कहाँ चला जाए बाहर, या वो अपनी रियल पोजीशन को छोड़कर वॉइड्स में आ जाए। दोनों कंडीशन है, या तो ये पॉइंट अपनी मेन पोजीशन को छोड़कर सॉलिड से बाहर चला जाए या फिर अपनी मेन पोजीशन को छोड़कर वॉइड्स में आ जाए, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे आप, डिफेक्ट। क्योंकि अब ये सॉलिड आपको रेगुलर दिखाई दे नहीं रहा, बल्कि इस सॉलिड में एक जगह कैसी पड़ी हुई है, खाली। इसका मतलब सॉलिड कैसा हो गया है, डिफेक्टेड। सॉलिड में क्या आ गया है, डिफेक्ट। तो किसी सॉलिड में उसका कोई लैटिस पॉइंट अपनी रियल पोजीशन से डेविएट हो जाए या फिर वो वॉइड्स में आ जाए या सॉलिड से ही बाहर चला जाए, तो इन दोनों कंडीशंस को आप क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। अब आप देखिए पॉइंट डिफेक्ट में 2 मेन डिफेक्ट हैं, दोनों बोर्ड पर मैंने लिख के रखे हैं। एक हमारे पास है स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा हमारे पास है नॉन स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है। स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट में अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट समझाने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि स्टोआइसोमेट्री होती क्या है और डिफेक्ट स्टोआइसोमेट्रिक किस तरीके से सॉलिड में आएगा। तो स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट में देखिए, मानो कि हमारे पास एक सॉलिड है और उस सॉलिड में 10 पॉजिटिव एंड 10 नेगेटिव आयंस हैं। 10 पॉजिटिव आयंस हैं और 10 नेगेटिव आयंस, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, टोटल 20 आयंस हैं। अब इसमें स्टोआइसोमेट्रिक, अगर आप पहले इसका रेशो देख लीजिए, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, इसका मतलब इसमें रेशो कितना आया है, 1:1। और अब इस सॉलिड में अगर डिफेक्ट आ जाएगा सॉलिड में, तो एक पॉजिटिव अपनी रियल पोजीशन को छोड़कर बाहर जाए और एक नेगेटिव भी अपनी रियल पोजीशन को छोड़कर बाहर जाए, तब इसमें 9 क्या बचे हमारे पास पॉजिटिव और 9 हमारे पास क्या बचे हुए हैं, नेगेटिव। अब भी आप इसका सिंपल रेशो देखेंगे तो रेशो कितना आएगा, 1:1। इसका मतलब है कि ऐसे डिफेक्ट, ऐसे सॉलिड, ऐसे डिफेक्ट जिनमें डिफेक्ट के बाद भी उसमें उनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के रेशो में कोई चेंज ना आए, दैट इज कॉल्ड स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, अब आपको देखना है कि स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट के 2 टाइप हैं, और वो 2 टाइप हैं
पहला टाइप है शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा टाइप है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो अब पूरा ध्यान आप शॉर्टकी और फ्रैंकल पर लगाएंगे, क्योंकि यही वो दो डिफेक्ट हैं जिनमें से एवरी ईयर किसी ना किसी तरीके से कोई क्वेश्चन उनकी डेंसिटी को लेकर, उनके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को लेकर, उनके आयंस के साइज को लेकर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब आप पूरा ध्यान लगाएंगे स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट के दो टाइप, दैट इज शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। अब आप देखिए, तो स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट के दो मेन टाइप होते हैं। अब इन दोनों टाइप को बोर्ड पर मैंने कर लिया है, आप देखिए दोनों टाइप। पहला टाइप हमारे पास है शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है समझिए। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होगा कि जब किसी सॉलिड में उसका एक पार्टिकल्स पॉजिटिव अपनी रियल पोजीशन को छोड़कर क्रिस्टल से कहां जाएगा, बाहर, तो उसकी स्टोआइसोमेट्री को बनाए रखने के लिए पूरे सॉलिड में कहीं से भी ये नेगेटिव पार्टिकल भी क्रिस्टल को छोड़कर कहां चला जाएगा, बाहर। मींस जब कैटाइन की वैकेंसीज एनाइन की वैकेंसीज के बिल्कुल क्या हो, इक्वल, दैट इज कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट को एक बार फिर देखिए, जब किसी सॉलिड में कोई पॉजिटिव आयन अपनी रियल पोजीशन को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाए, तो क्रिस्टल की स्टोआइसोमेट्री को बनाए रखने के लिए उस सॉलिड में से कोई भी नेगेटिव पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन को छोड़कर बाहर जाएगा और सॉलिड कैसा हो जाएगा, डिफेक्टेड। इस टाइप के डिफेक्ट को बोलेंगे आप शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में आप देखेंगे, ये मैंने इनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखी है। शॉर्टकी डिफेक्ट ये बहुत ही इंपोर्टेंट है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्रिस्टल की डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, डेंसिटी में क्या चेंजेस आएंगे वो देखिए। पहले आप देख रहे हैं कि इतना हमारे पास वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम में हमारे पास टोटल पार्टिकल्स कितने थे, 12, 4 4 4 की 3 होती, 12 पार्टिकल हमारे पास टोटल थे। और डिफेक्ट के बावजूद, अब डिफेक्ट होने के बाद हमारे पास पार्टिकल्स कितने बचे हैं, 10। यानी पहले इतने वॉल्यूम में हमारे पास पार्टिकल कितने थे, 12। अब इतने ही वॉल्यूम में पार्टिकल कितने बचे, 10। इसका मतलब है पर यूनिट वॉल्यूम पार्टिकल्स के जो नंबर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसका मतलब है कि शॉर्टकी डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी हमेशा क्या होगी, डिक्रीज। ये बहुत बार आ चुका है कि शॉर्टकी डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी में क्या चेंज आएंगे। तो आप ध्यान रखिए कि क्रिस्टल की डेंसिटी शॉर्टकी डिफेक्ट की वजह से हमेशा क्या होती है, डिक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होते हैं, कम। दूसरा देखिए, शॉर्टकी डिफेक्ट उन सॉलिड में होगा जिनमें उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल का साइज कैसा हो, सेम। ठीक है, सेम साइज होना चाहिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 19-20 का डिफरेंस हो लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तीसरा हमारे पास होगा इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होना चाहिए, जाना। जब पार्टिकल का साइज जाना हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, जाना। अब आप पूछ रहे होंगे अपने आप से कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मैं आपको बता देता हूं, जब किसी सॉलिड में उसका एक पार्टिकल्स अपने नेबर यानी जितने पास के पार्टिकल से अटैच होकर चारों तरफ से सराउंडेड हो, दैट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि एक पार्टिकल हमारे पास है, उस पार्टिकल्स के लेफ्ट, राइट, अप, डाउन 4 पार्टिकल्स हैं, लेकिन एक पार्टिकल पीछे और एक पार्टिकल आगे भी है, तो आप समझ जाना है कि वो मिडिल वाला पार्टिकल्स टोटल 6 पार्टिकल से अटैच है। इसका मतलब उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 6। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या होगी, जाना। जाना कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, क्योंकि पार्टिकल का साइज बिल्कुल कैसा था, सेम। तो साइज पार्टिकल्स का सेम होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब आप देखिए स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी तो दोनों ही डिफेक्ट, चाहे वो शॉर्टकी हो या फ्रैंकल हो, स्टेबिलिटी सॉलिड की हमेशा क्या होती है, कम। क्योंकि पहले जो पार्टिकल अपनी जगह पर लगे हुए थे तो सॉलिड स्टेबल था, पार्टिकल्स अपनी रियल पोजीशन को छोड़कर डेविएट हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे सॉलिड कैसा हो जाएगा, स्टेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम। इस डिफेक्ट के जो एग्जांपल देखिए, NaCl, CaCl, KCl, इनके पार्टिकल्स लगभग कैसे हैं, सेम साइज के हैं। और ये हमारे पास पहला था शॉर्टकी डिफेक्ट। अब दूसरा देखिए आप, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट में जब कोई पॉजिटिव आयंस अपनी रियल पोजीशन को छोड़कर, ये रियल पोजीशन उसकी थी, यहां से पॉजिटिव आयंस क्या होगा, डेविएट, लेकिन क्रिस्टल से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि पॉजिटिव पार्टिकल अपनी रियल पोजीशन को छोड़कर वॉइड्स में उसने अपनी जगह ले ली। यानी
फ्रैंकल डिफेक्ट वो डिफेक्ट होगा जिसमें कोई पॉजिटिव पार्टिकल्स अपनी रियल पोजीशन को छोड़कर क्रिस्टल में वॉइड्स में ही अपनी जगह बना ले, यानी क्रिस्टल से बाहर ना जाए, तो इस टाइप के डिफेक्ट को बोलेंगे आप क्या? फ्रैंकल डिफेक्ट। यानी फ्रैंकल डिफेक्ट में कोई भी पार्टिकल्स सॉलिड को छोड़कर बाहर नहीं गया। अब आप देखिए कि इस डिफेक्ट में इसके इन चारों प्रॉपर्टीज पर क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले इसमें देखिए डेंसिटी। क्लियर है कि फ्रैंकल डिफेक्ट में डिफेक्ट से पहले पार्टिकल कितने थे? 12, और डिफेक्ट होने के बाद भी पार्टिकल कितने हैं? 12, क्योंकि इस डिफेक्ट में पार्टिकल क्रिस्टल से बाहर नहीं गया बल्कि वो वॉइड्स में आ गया। इसका मतलब डिफेक्ट से पहले भी 12 थे, डिफेक्ट के बाद भी 12 में, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल्स के नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि फ्रैंकल डिफेक्ट में सॉलिड की डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा। डेंसिटी डज नॉट चेंज इन फ्रैंकल डिफेक्ट। दूसरा देखिए साइज ऑफ पार्टिकल्स। अब इसमें यह क्लियर है कि फ्रैंकल डिफेक्ट में पॉजिटिव आयंस जब अपनी मेन पोजीशन को छोड़कर वॉइड्स में आया है, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव आयंस का साइज नेगेटिव आयंस के साइज से थोड़ा कैसा होगा? छोटा, तभी वो पार्टिकल्स वॉइड्स में अपनी जगह बना पाएगा। इसका मतलब फ्रैंकल डिफेक्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के साइज में हमेशा क्या होगा? डिफरेंस। और अब आपके पास आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगी? कम। कोऑर्डिनेशन नंबर कम इसलिए होगी कि पार्टिकल का साइज सेम नहीं है। छोटे पार्टिकल से जरूरी नहीं है कि 4 बड़े पार्टिकल्स बिल्कुल अटैच हो पाए। और स्टेबिलिटी इस डिफेक्ट में भी सॉलिड की क्या हो जाएगी? डिक्रीज। इसका मतलब है कि फ्रैंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट में सबसे बड़ा चेंज किसमें आ रहा है? डेंसिटी में। आप देखिए इसमें डेंसिटी में डिक्रीज हो रहा था, इसमें डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर आप फ्रैंकल डिफेक्ट में देखेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट के जो एग्जांपल हैं, सिल्वर के एग्जांपल ज्यादातर होंगे, सिल्वर क्लोराइड, AgCl, AgI, ZnS, इनके पार्टिकल के साइज में भी क्या है? डिफरेंस। तो ये वो दोनों डिफेक्ट हैं जो स्टोआइसोमेट्रिक के दोनों टाइप थे, फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट। और फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट में से क्वेश्चन जरूर आता है। वो डेंसिटी को लेके आ सकता है, वो एग्जाम्पल को लेके आ सकता है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर को लेके आ सकता है। तो अब आप इन दोनों को एक बार अपनी नोटबुक में से एक बार रीडिंग कर लेंगे, फ्रैंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट। और अब हम चलते हैं इसका जो दूसरा टाइप है स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट, वो आपको थोड़ा शॉर्ट में मैं यहां पर बताऊंगा। तो आप इसमें एक ये भी देख सकते हैं कि ये दोनों किसके टाइप थे? स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट। एक बार आप और स्टोआइसोमेट्रिक और स्टोआइसोमेट्रिक को इन दोनों से समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों स्टोआइसोमेट्रिक हैं। देखिए पहले आप इस पर ध्यान दीजिए। इसमें डिफेक्ट से पहले पार्टिकल्स कितने थे? 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, यानी पार्टिकल्स कितने थे? 6:6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव। और अब इनका सिंपल रेशो कितना रहा था? 1:1। अब आप देखिए डिफेक्ट हुआ, डिफेक्ट से एक पॉजिटिव बाहर गया, एक नेगेटिव बाहर गया, तो पार्टिकल्स अब कितने बचे इसमें? 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव, यानी रेशो 5:5, जिसका सिंपल रेशो कितना रहेगा? 1:1। इसका मतलब ये ऐसा डिफेक्ट है जिसमें उसके पार्टिकल्स पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, उनके रेशो में डिफेक्ट के पहले और डिफेक्ट के बाद कोई चेंज नहीं आया। अब आप इसमें देखिए फ्रैंकल में, फ्रैंकल डिफेक्ट किस तरीके से हमारा स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट का एग्जांपल है। तो इसमें देखिए डिफेक्ट से पहले इसमें पार्टिकल्स कितने थे? इधर ही देखेंगे आप। इस वाले के लिए देखिए डिफेक्ट से पहले पार्टिकल्स कितने थे? 6:6, यानी सिंपल रेशो कितना? 1:1। अब आप देखिए डिफेक्ट के बाद भी पार्टिकल्स कितने हैं? 6:6, यानी सिंपल रेशो 1:1। सिंपल रेशो क्या रहा है? 1:1। यानी ऐसे सॉलिड जिनमें उनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में पार्टिकल्स का रेशो कैसा हो? सेम, दैट इज कॉल्ड स्टोआइसोमेट्रिक सॉलिड। और ऐसे डिफेक्ट जिनमें डिफेक्ट के बावजूद भी पार्टिकल्स के रेशो में कोई चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट। तो फ्रैंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट के मेन एग्जांपल हैं। इनको आपने अभी दोनों को समझा है। तो स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट के बाद अब आपका सेकंड पार्ट आता है क्या? नॉन स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट में आप समझ गए होंगे कि उसमें डिफेक्ट के पहले और डिफेक्ट के बाद उनके पार्टिकल्स के रेशियो में
क्या होगा, चेंज होगा। यानी रेशो वो नहीं होगा जो डिफेक्ट से पहले था, डिफेक्ट के बाद रेशो में 100% चेंज आएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं आप, नॉन स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट। तो आज तो हम आपको यहीं तक बताएंगे, अगले वीडियो में आपको नॉन स्टोआइसोमेट्रिक डिफेक्ट और थोड़ी सी बात करेंगे आप सॉलिड के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और डोपिंग वगैरह जो कुछ और इसके हैं क्वेश्चंस उनके बारे में। और वीडियो जो फोर्थ होगा यूनिट फर्स्ट का, वो लास्ट वीडियो होगा। यानी फर्स्ट यूनिट के आपको हमने 4 वीडियोस भेजेंगे, जिनमें से तीसरा वीडियो था ये। अब इसके बाद इसका लास्ट वीडियो आएगा और यूनिट नंबर फर्स्ट क्या होगी, एंड इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर सेकेंड। तो अब आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे जो लगभग 1 दिन बाद आपके पास पहुंचेगा। आज आप यहीं तक रखेंगे। थैंक यू।